रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें सब्सटेंस के बारे में पता होना चाहिए। सब्सटेंस दैट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। हमारे पास जो सब्सटेंस होता है वो चार चीज़ों के लिए बोला जाता है। एलिमेंट के लिए, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए, आयोनिक कंपाउंड के लिए भी हम सब्सटेंस का वर्ड यूज़ करते हैं, और द फोर्थ वन हमारे पास है आयोनिक स्पीशी। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हर जो सब्सटेंस है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है। अगर आपके पास एलिमेंट है तो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स एटम। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। अगर आपके पास आयोनिक कंपाउंड है तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है फॉर्मूला यूनिट। अगर आपके पास आयोनिक स्पीशी है तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका क्या कहलाता है, आयन। अगर आप एटम लेते हैं तो एटम के लिए, एलिमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं जो वर्ड मैस में, वो होती है एटॉमिक मैस, यानी एटॉमिक मैस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो आप बोलते हैं मोलेकुलर मैस ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर्मूला यूनिट के लिए आप जो मैस की टर्म यूज़ करेंगे वो होती है फॉर्मूला मैस। सिमिलरली अगर आपके पास आयन है तो आयन के लिए आप जो मैस की टर्म यूज़ करेंगे वो होगी आयोनिक मैस। फिर इसको रिमेंबर कर लें, एटम की होती है एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूल के लिए बोली जाती है मॉलिक्यूलर मैस, फॉर्मूला यूनिट के लिए बोली जाती है फॉर्मूला मैस, और आयन के लिए क्या बोला जाता है, आयोनिक मैस। फॉर एग्जाम्पल, हम एक हाइड्रोजन एटम की मैस की बात करें, दैट इज इक्वल टू 1.008 AMU। ये जहन नशीन रखें, एटॉमिक मैस यूनिट ये हमारे पास एटम की एटॉमिक मैस की रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी मैस यूनिट के तौर पे। सिमिलरली हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, लाइक वाटर है, तो वाटर के लिए हम मॉलिक्यूलर मैस क्या लेंगे, 18.016 AMU ऑफ वाटर। आप फॉर्मूला मैस के लिए अब जो है वो वैल्यू ले रहे हैं 58.5 ग्राम ऑफ AMU ऑफ NaCl। आप आइंस के लिए ले रहे हैं दैट इज 96 AMU ऑफ सल्फेट आयन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है AMU ये एक बहुत ही छोटी यूनिट है, और हमारे पास कोई ऐसा बैलेंस नहीं है जिसमें हम एक एटम, एक मॉलिक्यूल का मैस, एक फॉर्मूला यूनिट का मैस या एक आयन का मैस जो है वो क्या कर सकें, मेजर कर सकें। नंबर 2, चूंकि इनके साइजेस बहुत छोटे हैं इन सब्सटेंसेस के, हमारे पास काउंटिंग के लिए कोई यूनिट डजन नहीं है, हम इनको डजन में काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटे जो है वो सब्सटेंसेस हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। मोल को अंडरस्टैंड करने से पहले इसकी 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, यूनिट used for the measurement of
amount of substance in grams. नंबर 2, हमारे पास मोल का वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया? तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था, ओस्टवाल्ड। इसने 1894 में मोल का वर्ड जो है वो बेटे यूज किया था। माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड चीज जो आपको मोल के बारे में पता होनी चाहिए, मोल का मीनिंग, मोल का वर्ड किस लैंग्वेज का वर्ड है? ये लातीनी जुबान का लफ्ज है, लैटिन वर्ड है, जिसका माना होता है ह्यूज मैस। इसको आप हीप मीन बड़ा ढेर की सूरत में भी ले सकते हैं, ह्यूज मैस। अब मोल हमारे पास, इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाएं। इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले आपको फिर चीज़ों का पता होना चाहिए। एटम के लिए क्या यूज़ करते हैं? एटॉमिक मैस। मॉलिक्यूल के लिए यूज़ क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर मैस। फॉर्मूला यूनिट के लिए क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मूला मैस। आयन के लिए क्या यूज़ करते हैं? आयोनिक मैस। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब हम AMU यूज़ नहीं करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे ग्राम। तो डेफिनेशन है, इफ एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम्स, molecular masses of molecules, formula masses of ionic compounds and ionic masses of ions expressed in grams. This is known as mole. अब आपने ये जो वैल्यूज है इसको किस में चेंज कर देना है? AMU को आपने चेंज कर देना है ग्राम में। फॉर एग्जाम्पल 1.008 ग्राम ऑफ H, दिस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H। आप 18.016 ग्राम ऑफ वाटर, ये बात याद रखें। यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है ये कोई ऐसी वैल्यू, इसी का एटॉमिक मैस लिखना है। अब यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 1.008। अब आप पहले लिख रहे थे AMU, अब किस में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे? ग्राम में। यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलर मैस कितना होता है? 1.008 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2.016 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ये वैल्यू इसमें ऐड कर लें तो ये 18.016 बनेगा। दिस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। आपके पास है 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। सोडियम का वेट होता है 23, क्लोरीन 35.5, दोनों को ऐड करके वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। फर्क ये रखना है, यहाँ पे जस्ट ग्राम लिखना है। आपकी वैल्यू बनेगी, दिस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। आप यहाँ पे 96 ग्राम ऑफ सल्फेट आयंस लिख दें। इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सल्फेट आयंस। ये हमारे पास वैल्यू AMU से किस में चेंज हो गई? ग्राम में। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ग्राम्स में इजीली मेजर करते हैं। अब आ जाती हैं कुछ टाइप्स, यानी ग्राम जो आपके पास मोल का वर्ड है, टाइप्स ऑफ मोल। हम मोल कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी 4 टाइप्स हैं। पहली, ग्राम एटम। नंबर 2, ग्राम मॉलिक्यूल। नंबर 3, ग्राम आयन।
एंड द फोर्थ वन ग्राम फॉर्मूला। ये हमारे पास इसकी 4 टाइप्स हैं। यूं कह ले ग्राम एटम, इट इज आल्सो नोन एज मोल। सभी को हम मोल कहते हैं, ये भी मोल है। ग्राम आइन का भी सादा नेम मोल है और ग्राम फॉर्मूला को भी हम क्या बोलते हैं, मोल। अब आते हैं 1 बाय 1, इनको जरा डिस्कस कर लें। हमारे पास सबसे पहले है ग्राम एटम। ग्राम एटम या जिसका दूसरा नाम सिंपली मोल। हमारे पास यही लाइन जो है एटम, चूंकि एटम का वर्ड बोला है, एटम किसके लिए बोला जाएगा हमारे पास, एटॉमिक मैस के लिए। एटम के लिए कौन सी मैस यूज की जाती है, एटॉमिक मैस। तो आप यहां पे लिखेंगे इफ एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम्स expressed in grams, then it is known as gram atom, या इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, मोल। इसके लिए 2 मिसाल कोई सी भी 2 दे दें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पे देखें मैंने एटम लिखा है, तो आप इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ओ। Similarly, 23 gram of Na. This is also equal to 1 mole of Na. अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है, इनकी मैसेज डिफरेंट है लेकिन ये क्वांटिटी सेम है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो आप लिखेंगे ग्राम एटम इट इज इक्वल टू mass of atom of element in grams जो गिवन होता है, डिवाइडेड बाय आप क्या लिखेंगे, एटॉमिक mass of element। अब यहां पे देखें 23 ग्राम ऑफ Na, यहां पे ऊपर आपको गिवन मैस दिया गया है 23 ग्राम। एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो सोडियम का एटॉमिक मैस होता है 23 ग्राम पर मोल। याद रखें 4 चीज़ों के लिए जो है वो मोलर मैस की जो है वो टर्म यूज हो सकती है। एटॉमिक मैस को भी मोलर मैस बोलते हैं, मोलेकुलर मैस को भी मोलर मैस बोलते हैं, फॉर्मूला मैस को भी मोलर मैस बोलते हैं, और आयोनिक मैस को भी हम क्या बोलते हैं, मोलर मैस। तो हमारे पास यहाँ पे मोलर मैस का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। आप इसको जो है वो अप्लाई करें तो 23 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 23 एक बार 23, आंसर आया सिंपली 1 मोल। ये हमारे पास एक जो टाइप क्लियर हो जाती है ग्राम एटम, जिसको सिंपली आप क्या बोलते हैं, मोल। दूसरी टाइप ग्राम मॉलिक्यूल। अब यहां पे देखें आपने इफ का वर्ड हटा के दूसरी लाइन लेनी है और उसको किस में एक्सप्रेस कर देना है, एक्सप्रेस इन ग्राम्स। तो हमारे पास बनेगा इफ मोलेकुलर मैस ऑफ मॉलिक्यूल्स expressed in grams, then it is known as ग्राम मॉलिक्यूल, या सिंपली हम क्या बोलेंगे, मोल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 180 ग्राम ऑफ C6H12O6। कार्बन का मोलर मैस होता है 12 को 6 से बार 72 72 प्लस 12 प्लस 16 6 बार 96, इनको ऐड अप कर लें तो ये 180 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम
मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 या सिंपली मोल लिख लें। एक और मिसाल ले लें, हमारे पास है 18 ग्राम ऑफ H2O, मॉलिक्यूल है ये, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब आपके पास इसका भी फॉर्मूला आ जाएगा। तो ग्राम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या बना, ग्राम मॉलिक्यूल इट इज इक्वल टू, किसके बराबर आपके पास आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूल, तो आप लिखेंगे गिवन mass of molecule in grams divided by molecular mass of molecules. क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं इसकी थर्ड टाइप की तरफ, ग्रामाइन। तीसरी टाइप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज ग्रामाइन। थर्ड टाइप हमारे पास है ग्रामाइन। तो आपने क्या कहना है, इफ आयोनिक mass of ions expressed in grams, then it is known as ग्रामाइन। मिसाल के तौर पे हमारे पास है 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्सलाइन, इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सलाइन। सिमिलरली 23 ग्राम ऑफ Na प्लस, इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ Na प्लस। अगेन आप इसके लिए भी क्या लिखेंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्रामाइन इट इज इक्वल टू गिवन mass of ions in gram divided by ionic mass of ions। ये हमारे पास, आप इसको अप्लाई करके चेक कर लें। अगेन 17 ऊपर रखें, हाइड्रोक्सालाइन की भी वैल्यू जो है वो 17 ग्राम पर मोल होगी, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 मोल। चौथी टाइप हमारे पास है, दैट इज ग्राम फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला masses of ionic compounds expressed in grams, this is known as gram formula। अब यहाँ पे अगेन आपने मिसाल देनी है 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, आपके पास फॉर्मूला है ये, दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। अगेन इसका भी फॉर्मूला लिखें, ग्राम फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू, हमारे पास ग्राम फॉर्मूला बराबर होगा गिवन मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मैस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब यहां पे देखें, जो मोल का वर्ड है ये 4 चीजों के लिए बोला गया, एटम के लिए भी बोला गया, तो उसके लिए आप बोलेंगे अगर आप उसकी मैसेज को, जो कि एटम की एटॉमिक मैसेज, उसको एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम, तो वो ग्राम एटम। अगर मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर मैसेज को आप एक्सप्रेस कर दें इन ग्राम, तो उसको हम ग्राम मॉलिक्यूल। अगर आप आइंस की आयोनिक मैसेज को एक्सप्रेस कर दें इन ग्राम, तो इसको हम बोलते हैं ग्राम आइन। अगर आप फॉर्मूला मैसेज ऑफ आयोनिक कंपाउंड को एक्सप्रेस कर दें इन ग्राम, तो इसको बोलते हैं हम ग्राम फॉर्मूला। यहाँ पे ये बात ज़हन नशीन रहे, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं, साइंस की आगे ब्रांचेज हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, तो उनको भी हम साइंस बोलते हैं।
लाइक मोल एक जनरल वर्ड है जो 4 चीजों के लिए बोला जाता है। एटम्स के लिए भी तो उसके लिए हम बोलेंगे ग्राम एटम, मॉलिक्यूल के लिए भी तो फिर बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूल, आयन के लिए भी ग्राम आयन, फॉर्मूला यूनिट के लिए भी, आयोनिक कंपाउंड के लिए भी तो आप उसके लिए बोलेंगे ग्राम फॉर्मूला। सिमिलरली जो मोलर मैस का वर्ड है ये भी 4 चीजों के लिए बोला जाता है। पहली एटॉमिक मैस को भी हम मोलर मैस बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मैस को भी हम मोलर मैस बोलते हैं, आयोनिक मैस के लिए भी जनरल वर्ड मोलर मैस है, फॉर्मूला मैस के लिए भी जो जनरल वर्ड है वो मोलर मैस ही है। क्लियर? आज का आर्टिकल इतना ही। इसके रिलेटेड लेक्चर रहता है न्यूमेरिकल, वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।